हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो गाइस, ब्लॉग शुरू करने से पहले एक नई अपडेट आ रही है। सोनम और राजा रघुवंशी हत्याकांड के उसमें उनकी मां ने कुछ बयान दिए हैं। राजा रघुवंशी के मां ने, उनका कहना ये है कि जिस दिन दोनों बच्चे श्रीलॉन्ग के लिए गए थे, घर से निकले थे, तो एयरपोर्ट पे पहुंच के राजा ने कुछ फ़ोटो वगैरह अपनी माँ को भेजी होंगी उधर से। तो उसमें सोने की चैन दिख रही थी। तो उनका कहना है कि मैंने कहा भी, राजा तुम ये सोने की चैन क्यों पहन के गए हो, और एक माँ का दिल तो जान ही जाता है। बोले कि मुझे वहीं से अंदेशा शुरू हो गया था कि ये सोने की चैन क्यों पहन के गया है। 2.5-3 लाख की ये सोने की चैन है, ऐसा ना कोई अनहोनी हो जाए, मतलब चैन को तो जो भी नुकसान हो, लेकिन मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो। इस तरीके के अंदेशे से मैंने उस टाइम अपने बच्चे को डांटा भी कि तुम ये पहन के क्यों गए। तो उन्होंने कहा, ये सोनम ने मुझसे कहा कि चैन होनी चाहिए तुम्हारे गले में, चैन पहन के आना। बोले उसने कुछ पहना नहीं पहना। बोले हाँ, उसने खाली एक ब्रेसलेट पहन रखा है और कान में डायमंड की वो इयररिंग डाल रखी है। तो कह रहे, मैं जब से ही मेरे मन में घबराहट शुरू हो गई थी। फिर मैं उन्हें कॉल लगाती रही हूँ। रास्ते में जब वो चढ़ाई पे थे तब भी मैंने उनसे पूछा, बेटा तुम पहुँच गए हो? तो बोले बिल्कुल अभी पहुँचे हैं, अब चढ़ाई कर रहे हैं। तो हर एक पल की माँ को खबर रहती है। कोई भी माँ है, जब दिल में हल्के से सिकन आती है ना, तो वो चीज़ होती है। कह रहे, इस चीज़ की शिकायत मैंने सोनम की माँ से भी कही कि चैन पहन के जाने की क्या ज़रूरत थी। दूसरी जगह वो जा रहे हैं, वहाँ चैन थोड़ी दिखानी है, घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, वहाँ कौन क्या देख रहा है। इतना सब कुछ करके जाने की क्या ज़रूरत थी, और अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं बच्चे। बोले मुझे पता थोड़ी ना था कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे हो जाएंगी। शादी की जल्दी भी इनके माँ बाप को बहुत थी, हम तो समझ ही नहीं पाए। इस तरीके से कहना है राजा की माँ का कि हम तो समझ ही नहीं पाए कि ये इतनी जल्दीबाजी शादी को क्यों कर रहे हैं। समझने का मौका हम समझ पाते, इतने में ही शादी वादी, डेट वेट, कुंडली उंडली सब कुछ मिल गई तो फिर कर ही दी, क्योंकि लड़की अच्छी थी और राजा को पसंद थी। राजा ने बोला भी कि मेरी उम्र 28 साल है, इसकी उम्र 25 साल है, मेरे से ज़्यादा छोटी भी नहीं है और मेरे हिसाब से ठीक है। तो बोले सब कुछ सही नज़र आ रहा था तो हमने शादी कर दी। हमें थोड़ी पता था कि इतनी बड़ी चीज़, घटना को ये अंजाम देगी। और किसी चीज़ पर हम उस पर, लड़की पर शक करते हैं, ऐसा उसका व्यवहार ही नहीं था, क्योंकि वो बोलती इतना मीठा थी कि हमें कभी शक ही नहीं हुआ उस पर, जितने टाइम भी वो रही, कि वो कुछ ऐसा गलत योजना के साथ हमारे बेटे को लेके जा रही है घर से। और मैं जबकि मना कर रही थी कि अभी घूमने मत जाओ, बाद में चले जाना, मैं अपने बेटे को यही समझा रही थी। तो वो बोला भी कि मम्मी अब तो सोनम ने टिकट करवा दी है, जाना पड़ेगा। तो फिर मैं बोली, कितने दिन के लिए जा रहे हो? बोले 5-6 दिन के लिए। तो जब टिकट हो गई थी तो फिर मैं क्या करती, मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, फिर घूम ही आओ। लेकिन ये थोड़ी ना पता था कि घूमने जाएंगे तो मेरा बेटा ही वापस नहीं आएगा। कैसी भी डम ना रही गाय।
कि एक माँ को अंदेशा हो भी रहा था, पल पल पता भी चल रहा था चीज़ों का, लेकिन वो कह नहीं पा रही थी किसी चीज़ को। किस लिए? कि एकदम से गलत नहीं बोला जाता किसी चीज़ को, और हर बार हम जैसा मन में वहम करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ सच है या चीज़ वैसे है। और हम यही सोचते हैं कि यार पॉजिटिव ही सोचना चाहिए हमको, क्योंकि नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा तुम्हारे साथ है, और पॉजिटिव सोचोगे तो हर चीज़ पॉजिटिव ही होगी। इस तरीके से थिंकिंग को हम खुद भी बना के रखते हैं। तो वो बार बार इसी चीज़ को कह रही हैं कि उसका व्यवहार ऐसा था कि मैं बिल्कुल भी नहीं भांप पाई। वो बहुत मीठा बोलती थी, सारी चीज़ें थी, बहुत मधुर था उसका बोलना, हंसना। तो ऐसा लगा ही नहीं कि वो इस वजह से ही मेरे बेटे को लेके जा रही है बाहर। उसने एक मर्डर प्लान कर रखा मेरे बेटे के लिए, और अगर वो इस चीज़ में पाई जाती है मर्डर केस में, तो उसको फांसी मिलनी चाहिए। और फांसी से बड़ी सज़ा एक और है, अगर उसका नाम किलर हो जाता है तो मैं फिर बताऊंगी। इस तरीके से कह के उन्होंने अपनी बातों को ख़त्म किया है। तो गाइज़, आप इसमें क्या कहते हैं? कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें गलत होने वाली होती है ना, तो हमें अंदेशा होने लगता है, भगवान हमें ना सिग्नल देने लगते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो रही है, रुक जाओ, और हम समझ नहीं पाते। तो ये भगवान की तरफ से बार बार उनकी मदर को ये आ रहा था कि देखो कुछ अनहोनी होने वाली है। अनहोनी का अंदेशा उन्हें हो गया था, एक माँ का दिल जान गया था, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाई उसमें। बेटा चला गया मुंह के सामने से, और क्या हुआ। मैं भी यही चाहूँगी कि सोनम इस चीज़ में पूरी तरीके से, देखो क्या निकल के आता केस, उसको फांसी ही होनी चाहिए, और मुस्कान को भी फांसी ही होनी चाहिए। क्योंकि जब ऐसा कुछ स्टेप हमारी सरकार लेगी, तभी शायद ये औरतें बाज आएंगी इन सब चीज़ों को करने से। नहीं तो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ये देती रहेंगी। इसी के साथ मैं अपनी ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और कमेंट शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।